जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग का टॉपिक जैसा कि आपको थंबनेल दिखा ही रहा है, आज है फुल मून पूर्णिमा। और जानते ही हैं आप, पूर्णिमा आती है हमारे कई सारे विशेष को पूरा करने के लिए, हमारी मैनिफेस्टेशंस रंग लाती हैं। कोई ना कोई साइकिल खत्म होता है और कुछ नया स्टार्ट होता है, राइट। बट सबसे मेजर बात पूर्णिमा की तो ये होती है कि हमारी जो विशेष जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, और ना जाने हमारे कितने सारे ड्रीम्स हैं जो हम पूरे होने का, जिनका इंतजार करते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें कंप्लीट होती हैं। हमारा जॉब, हमारे ड्रीम्स, हमारी विशेष फुलफिल्ड होती हैं। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई टॉक्सिसिटी जो हमारी ज़िंदगी में चल रही है उसका भी अंत होता है। और पूर्णिमा के बाद से ही एक नए जीवन में हम प्रवेश करते हैं और नई दिशा के साथ में, खास करके मैं ये कहूँगी कि नई दिशा की ओर हम बढ़ते हैं। एंड मेजरली कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी से रिलीज होता है। कोई टॉक्सिसिटी रिलीज होती है, कोई टफ साइकिल खत्म होता है, और इसी तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप में से बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व किया ही होगा। तो आज की इस रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूर्णिमा में क्या आपके जीवन से किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी रिलीज हुई है या हो रही है या होने वाली है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे चंदा मामा की, जी हाँ, पुराने व्यूवर्स जानते ही हैं कि आज भी मैं मून को चंदा मामा ही बुलाती हूँ। तो मेरे चंदा मामा की तरफ से आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स भेजी जा रही हैं, और साथ ही साथ उनका आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज है, क्या संदेश है जो इस वक्त आपको जानना जरूरी है। तो आज की रीडिंग जो कि पाइल में मैंने ऑर्गेनाइज की है, आपने अपने अपने इंट्यूशन के आधार पर अपने अपने पाइल का सिलेक्शन करना है। तो बता देती हूँ कि पाइल्स क्या क्या हैं। पाइल नंबर 1 में है गुंजा और गोमती चक्र का पिरामिड। बहुत ही खूबसूरत पिरामिड है ये, जो अपने साथ गोमती चक्र और गुंजा को लिए हुए है। गोमती चक्र और गुंजा के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल कर लें। जिस्ट में शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये पिरामिड काम आता है मेजरली चीज़ों को अट्रैक्ट करने में, खास करके अगर हम किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं और नेगेटिविटी को अपने से दूर भगाना चाहते हैं, स्पेशली द ब्लैक मैजिक। तो उसमें ये जो पिरामिड है, गोमती चक्र एंड गुंजा का पिरामिड, जो कि माँ लक्ष्मी का भी फेवरेट है, ये बहुत ही कारगर है। तो अगर आपको ये पिरामिड भा रहा है तो आपने देखनी है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 लिए हुए है अपने साथ ब्लैक टर्मलाइन को, और ये खास करके नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस और हर तरह की नेगेटिविटी, चाहे हमारे अंदर की नेगेटिविटी हो या बाहर की नेगेटिविटी, उसे हमसे दूर रखने में बहुत ज्यादा कारगर है। तो अगर आपको ब्लैक टर्मलाइन का पिरामिड भा रहा है तो आपने देखनी है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। और वहीं पे पाइल नंबर 3 लेकर के है अपने साथ रोज क्वार्ट्स के क्रंचेस को लिए हुए, जो कि एक पिरामिड में डाले गए हैं। और रोज क्वार्ट्स किस लिए फेमस है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, अगर आपके रिश्ते में आपको लगता है कि कोई आपको मान सम्मान नहीं देता, प्यार नहीं करता, आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं करता, और कहीं ना कहीं आपका खुद का कॉन्फिडेंस इसकी वजह से लो हो जाता है, प्लस अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, बट वहां उस रिलेशनशिप में लव, केयर, रोमांस, पैशन और साथ ही साथ में मैं कहूंगी कि अफेक्शन, ट्रस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें अगर मिसिंग हैं, तो रोज क्वार्ट्स जो है वो एक ऐसा क्रिस्टल है जो इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने में और हमारी ज़िंदगी को प्यार से भरने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपको अगर रोज क्वार्ट्स भरा है तो आपने देखनी है पाइल नंबर 3 की रीडिंग। सो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, 2 मिनट आंखें बंद करके अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट हों, और फिर जो आपका दिल कहता है, जिस पिरामिड की तरफ आपका मन जो है वो अट्रैक्ट होता है, आपने उस हिसाब से अपने अपने पाइल का चयन करना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ बढ़ते हुए टाइम्स पर डायरेक्टली क्लिक करें एंड अपनी अपनी रीडिंग में आप जंप कर सकते हैं। आप चाहें तो एक से ज्यादा पाइल का चुनाव भी कर सकते हैं। बट गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके पास्ट या प्रेजेंट के सिचुएशन के साथ में रेजोनेट करें। हेंस जितना मैच करे उतना ही रखिएगा, बाकी को और उनके लिए छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, दैट मीन्स आपने जब भी इस वीडियो को ओपन करना है, ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगा, ये आपके लिए उस वक्त की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स होंगी। एंड नाउ यहाँ पे कुछ मंथ्स हैं और इसमें हैं आपके ज़ोडिएक साइंस अलोंग विथ योर डेस्टिनी नंबर एंड योर बर्थ नंबर। तो इन्हें मैंने इक्वली तीनों पाइल्स में डिवाइड कर लेना है अभी, और फिर हमने स्पेसिफिक रीडिंग में, स्पेसिफिक पाइल की रीडिंग में चेक करना है कि आपके लिए कौन कौन से मंथ्स, ज़ोडिएक साइंस, बर्थ नंबर्स एंड डेस्टिनी नंबर
निकल रहे हैं, तो वो मैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैच करें तो अच्छी बात है, नहीं मैच करें तो आपने एनर्जी पर ही फोकस रहना है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। सो चलिए इनको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अमॉन्ग ऑल द 3 पाइल्स। सो लेट्स सी कि मंथ्स में क्या क्या निकल के आता है तीनों पाइल्स के लिए। एंड नाउ देख लेते हैं कि यहां से क्या क्या निकल रहा है। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं एंड आई गेस कि अब तक आपने अपने अपने पाइल का सिलेक्शन भी कर लिया होगा। तो चलिए मिलती हूं अब आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग्स में। ऑल द बेस्ट। है पाइल नंबर 1। तो चलिए जिन्होंने भी गोमती चक्र और गुंजा का पिरामिड सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि चंदा मामा का आपके लिए क्या संदेश है। लेट्स सी। सो पहला मैसेज है गाइस, कीप योर हार्ट ओपन एंड स्टेप इनटू योर पावर। ये है चंदा मामा का आपके लिए दूसरा मैसेज। एंड ओवरऑल डेक की एनर्जी लाई है फोकस ऑन द पॉजिटिव को। ओके, सो आइए जानते हैं कि क्यों ये मैसेजेस आए हैं और इन मैसेजेस के द्वारा चंदा मामा आपको क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी। ऑलराइट गाइज, तो बहुत ही पावरफुल मैसेज मैं कहूंगी आपके लिए चैनल हो रहा है चंदा मामा की तरफ से इस फुल मून में। और चंदा मामा आपसे ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपके सामने में एट प्रेजेंट कुछ ऑप्शंस आए हों विथ रिगार्ड टू योर करियर फॉर सम ऑफ यू, और विथ रिगार्ड टू योर रिलेशनशिप्स। किसी के लिए ये करियर में हो सकता है, किसी के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है प्रोबेबली आपकी शादी के बारे में आपके घर में चर्चा की जा रही हो और मे बी उसको लेकर के डिस्कशन हो रहे हो। आपके लिए सूटेबल ग्रूम्स और ब्राइड, उनके प्रपोजल जो हैं वो आए हों आपके सामने। एंड पॉसिबली आप शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है और कौन सा नहीं करना है। तो पहला मैसेज तो यही चैनल हो रहा है जो चंदा मामा आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने माइंड में चल रहे जो भी आपकी नेगेटिव इमोशंस हैं या नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि ये अपने माइंड की ही बात हो। हम आसपास से भी कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस पिक करते हैं, लोगों की बात जो है उसमें हम आ जाते हैं, सुनी सुनाई बातों पे कई बार हम यकीन करने लगते हैं। तो चंदा मामा आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि इन सारी चीजों को एक तरफ रख करके आपने थोड़ा सा पॉज लगाना है अपने नेगेटिव इमोशंस पर या इन नेगेटिव वाइब्रेशंस पर। आपने थोड़ा सा पॉज लगाना है और उसके बाद बहुत ही गहन चिंतन और विचार करना है कि इस वक्त आपके लिए जरूरी क्या है। आप जो चूज नहीं कर पा रहे हो या फिर सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो ऑप्शन से, ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद शादी के लिए तैयार ना हो, आपकी मंशा कुछ और हो करने की। तो अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई और रास्ता आप इख्तियार करना चाहते हैं, मे बी अपने करियर में फोकस करना चाहते हो, कोई डिग्री हासिल करना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, तो जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपकी, ऐसे केस में आपको अपने अंदर चल रहे मंथन से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा और इन सारी चीजों को साइड करके, स्पेशली मैं बोलूंगी कि सारी नेगेटिविटी को और वाइब्रेशंस को एक तरफ करके आपने बहुत ही वाइजली इन ऑप्शन से आपको चुनाव करना है। लेकिन वो चुनाव करने के पहले अपने पास्ट को आप प्रेजेंट में ना लेकर के आए। हो सकता है कि आपके पास्ट के जो रिलेशनशिप्स या फिर कोई ऐसा रिश्ता रहा है, एक से ज्यादा रिश्ते भी हो सकते हैं, तो कुछ भी अगर ऐसा रहा है और आप उन सारी चीजों को या अपने उस एक्स की जो खूबियां थी, खामियां थी, उन सारे को कंपेयर कर रहे हैं अपने प्रेजेंट रिश्ते में, यानी कि प्रेजेंट पर्सन में, तो कहीं ना कहीं आपको
उस चीज को अपने से निकाल बाहर फेंकने की जरूरत है। व्हाट आई कैन सी कि आपका हार्ट चक्रा इस वक्त ब्लॉकेज में है। आपका हार्ट चक्रा फुल्ली आपका साथ नहीं दे रहा, काम नहीं कर रहा, जिस वजह से कंफ्यूजन में शायद आप घूम रहे हैं। कंफ्यूजन में आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, खास करके यहाँ पे मेंटल कंफ्यूजन में देख रही हूँ। एंड उसका सबसे बड़ा रीजन मैं यहाँ पे आपकी खुद की नेगेटिव इमोशंस को पिक कर पा रही हूँ। तो यहाँ आपसे चंदा मामा ये कह रहे हैं कि आप जो भी डिसाइड करें बहुत ही सोच समझ करके डिसाइड करें, क्योंकि इस वक्त आपका जो भी डिसीजन होगा, अगर वो आपने अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होकर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में, अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकली, लॉजिकली एंड एनालिटिकली सोचते हुए अगर आपने डिसाइड किया, तो जीत आपकी निश्चित है। आप जैसा जो चाहते हैं वही होगा। अगर आप इस वक्त शादी नहीं करना चाहते, इस वक्त अगर आपको अपनी फैमिली आगे नहीं बढ़ानी है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये करियर की बात नहीं है, ये किसी एजुकेशन की बात नहीं है, या एजुकेशनल पर्पस की बात नहीं है, किसी डिग्री डिप्लोमा से रिलेटेड नहीं है, आपकी किसी मंशा से रिलेटेड नहीं है, बल्कि पास्ट की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और पास्ट में जो भी आपके साथ हादसे हुए हैं या कोई घटना घटी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर आप ये सोच रहे हो कि कहीं ये चीज दोबारा ना हो जाए, तो इन सबको फिलहाल आपको बाहर निकालने की जरूरत है एंड पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आपको पॉजिटिव साइड देखना है, नॉट दी नेगेटिव साइड, क्योंकि कमियां तो सब में होती हैं। आप भी परफेक्ट नहीं हो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, इस संसार में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो अगर आप आपकी अगर कुछ इस तरह के आपके कैरेक्टर ट्रेट है कि आपको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, तो परफेक्शन प्रैक्टिस के साथ आती है। धीरे धीरे वो चीजें हमारे अंदर आती हैं जब हम एक चीज को प्रैक्टिस में लेकर के आ जाते हैं। बट इनिशियली अगर हम किसी भी चीज में परफेक्ट होने का सोचें, तो वो कतई भी संभव नहीं है। तो जो भी चुनाव करें, अपने इमोशंस को साइड में रख करके आपने अपने हार्ट को ओपन अप करके आपने चुनाव करना है। जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं होना, जज नहीं करना है, बट यस, अगर आप खूबियों को देख रहे हैं और कमियों की वजह से अगर आप उस पर्सन को नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, या पास्ट की चीजें आपके सामने घूम रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपने उस चीज पे रोक लगानी है और उस चीज को सैक्रिफाइस करना है। और जो भी आज आप चुनाव करने वाले हैं, जो भी चुनेंगे आप, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी डिपेंडेंट होंगी। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके चुनाव करें और प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड एनालिटिकल होकर के ही आपने आगे बढ़ना है। अगर आप ये अप्रोच अपनाते हैं तो डेफिनेटली जीत आपकी ही होनी है और आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेजेस यहाँ पे चैनल हो रहे हैं। नाउ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के कारण, अपने नेगेटिव इमोशंस के कारण, नेगेटिव वाइब्रेशंस को पिक करने के कारण आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो मैं देख रही हूं कि लो हो गया है। लोगों की बातों में शायद आप आ जा रहे हैं, और जब इंसान दूसरों की बात सुनने लगता है, जब वो दूसरों को देख करके चलने लगता है या तुलना करने लगता है, कंपैरिजन करने लगता है कि भाई मेरे पास तो ये है, उसके पास मुझसे ज्यादा है, या मुझे ये काम करने में और इस काम का मुझे जो कॉन्सिक्वेंस है, जो फल है, वो मिलने में मुझे इतना समय लग रहा है, बट उसको तो कोई टाइम ही नहीं लगा, उसको तो सफलता बहुत जल्दी मिल गई, उसने तो अपने गोल को बहुत जल्दी हासिल कर लिया, वो तो अपने टारगेट तक बहुत जल्दी पहुंच गया। तो इस तरह का जो कंपैरिजन है, जब हम ये चीज अपने माइंड में करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो अपना कॉन्फिडेंस होता है, अपना विल पावर, अपना डिटर्मिनेशन, अपनी विजडम, अपना नॉलेज, हम कहीं ना कहीं इन सबको दांव पे लगा देते हैं। तो अगर आप इस वक्त इस तरह के किसी भी नेगेटिव ट्रेट से गुजर रहे हैं, नेगेटिव इमोशन से गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही लो कॉन्फिडेंस में आप लेके चले गए हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन की चीजें हो सकता है कि रुक रुक करके आगे बढ़ रही हूं या स्टक पड़ गई हूं, तो आपके लिए तो चंदा मामा ने बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस दी है गाइज। और चंदा मामा यही कह रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी का जो समय है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों कार्ड जो हैं 1 और 9 को लेकर के आते हैं। पहला दिखाता है प्रॉस्पेरिटी के टाइम की, यानी कि प्रॉस्पेरिटी के पीरियड के स्टार्ट होने की, और दूसरा दिखाता है आपके विशेस की, ड्रीम्स की फुलफिलमेंट की एनर्जी। और साथ ही साथ में जो बीज आपने बोए हैं, यानी कि जो मेहनत आपने की है, कहीं ना कहीं उसका फल मिलने का समय आ गया है। तो अपने आप को इतना ज्यादा लो ग्रेडेड फील ना करें, अपनी नॉलेज पे भरोसा रखें, अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा रखें। जो नॉलेज, जो विजडम आपने एक्वायर की है, अपने एक्सपीरियंस से आपने जो सीखा है, और अपने एक्सपीरियंस पर, अपने स्ट्रगल से, अपने चैलेंजेस से जो कुछ भी आपने अभी तक गेन किया है, वो जाया हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर एक डे, हर एक सिंगल डे, इनफैक्ट हर एक सिंगल सेकंड जो है, वो हमारे लिए लेसन्स लेकर के आता है। किसी में अच्छे लेसन्स छुपे होते हैं तो किसी में बुरे लेसन्स छुपे होते हैं। अच्छे लेसन से हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो बुरी चीजें हमारे साथ घटती हैं, जिसकी कि कई बार हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो वो भी हमारी जिंदगी में यूं ही नहीं घटती, वो हमें कुछ सिखाने आती है, हमें और स्ट्रांग बनाने आती है। तो चंदा मामा आपसे कह रहे हैं दैट स्टेप इनटू योर पावर। आपके अंदर जो विजडम है, जो नॉलेज है, जितना ज्ञान आप रखते हो,
और इतना स्ट्रगल करने के बाद, रादर इतने स्ट्रगल एंड चैलेंजेस को फेस करने के बाद भी आपने जब अब तक हार नहीं मानी है, तो फिर अब आप क्यों नेगेटिव हो रहे हो? अपनी पावर को पहचानिए। आपकी प्रॉस्पेरिटी का पीरियड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो आपने जो भी मेहनत की है ना, चाहे 100% मेहनत दी हो अपने काम में या फिर उससे कम दी हो, तो जितना भी आपने मेहनत किया है कहीं ना कहीं आपने उसी चीज को हार्वेस्ट करना है। और ये हार्वेस्टिंग जो है ना, ये आपकी यूं ही नहीं आपको मिलने वाली, कहीं ना कहीं ये भी आपको कुछ सिखाने ही आई है, ये भी आपके नॉलेज को बढ़ाने आई है, ये आपको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी और भी पावरफुल बनाएगी, जिससे कि आप अपने नॉलेज में, अपने विजडम में और इजाफा कर सकें। तो बजाय अपने आप को हारा हुआ समझते हुए या बजाय ये सोचते हुए कि भाई मेरी मेहनत तो बेकार हो गई, मुझे तो इस चीज का कोई परिणाम ही मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, इन सारी चीजों को ना सोचते हुए आपने कंसंट्रेट करना है उन चीजों पर जो अब शुरू होने जा रही हैं। तो ये किसी किसी के लिए कोई रिश्ता हो सकता है जो फ्लरिश कर रहा है, ये किसी किसी के लिए कोई काम हो सकता है जो शुरू होने जा रहा है, ये किसी किसी के लिए कोई एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हो सकती है जिसको कि शायद आप काफी समय से एक्वायर करना चाह रहे थे, वो भी शुरू हो सकती है। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो जिस भी चीज में आपने मेहनत की है ना, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लाने जा रही है। तो अब कमर कसने का समय आ गया है और चंदा मामा आपसे यही कह रहे हैं कि आगे अपनी इसी विजडम का, इसी नॉलेज का आपने और भी इस्तेमाल करना है और वो समय दूर नहीं है। बहुत जल्दी वो समय, वो सिनेरियो आपके सामने होगा जब इसी नॉलेज की, इसी विजडम की आपको जरूरत पड़ेगी, इसी कॉन्फिडेंस की, इसी पावर की आपको जरूरत पड़ेगी। तो अपने फुल फॉर्म में आप आ जाएं और अपने आप को किसी से भी कम ना समझें, बिकॉज यू आर गुड इनफ। अपने आप को हारा हुआ ना समझें। और अगर किसी चीज में देर लग भी रही है या अब तक आपको लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, तो इस तरह की चीजों को भी अपने मन से आपने निकाल देना है और तैयारी करनी है अब आगे बढ़ने की, जीत की तरफ बढ़ने की और एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने की। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए चंदा मामा का गाइस। पाइल नंबर 1, लेट्स सी कि और क्या मैसेज है आपके लिए चंदा मामा का, वो आपसे क्या कह रहे हैं। गो विद द फ्लो। सो चंदा मामा आपसे यही कहना चाह रहे हैं गाइज कि इस वक्त चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं उसी तरह से चीज़ों को आपने चलते देना है। जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप रहें और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने अंदर वास ना करने दें। जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव। और अब मैं अगर ब्लेसिंग्स देख लूँ तो लेट्स सी कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही है चंदा मामा की तरफ से। स्पेशल ब्लेसिंग आपको वो क्या दे रहे हैं इस पूर्णिमा में। ओके, चलिए एक ब्लेसिंग चाहिए थी यहाँ पे आपके लिए, तो गाइस 3 ब्लेसिंग्स आई हैं। वाओ, अ ब्लेसिंग ऑन अ बैटल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन और बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इमोशंस और द वाइब्रेशंस, कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी लोगों के साथ तू मैं हमारी हो जाती है और उसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, बट कई बार फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज्यादा होता है कि ना चाहते हुए भी हम बेमतलब के पचड़ों में हम पड़ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस अराइज हो गया या कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई जहां पे हमारा बोलना भी जरूरी है, जहां पे बिना झगड़ा किए या बिना अपनी बात को रखे या बिना विरोध किए बात आगे नहीं बढ़ सकती या वो झगड़ा शांत नहीं हो सकता। तो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको ब्लेसिंग दी जा रही है जो बैटल को, जो वॉर को या फिर जो तू मैं को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जहां पे आपका बोलना जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको उस चीज की ब्लेसिंग मिल रही है। और ये ब्लेसिंग्स जो हैं, ये ब्लेसिंग मैं बोलूँ कि सुपर ब्लेसिंग से कम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये आपके लिए विन विन सिचुएशन को लेकर के आई है। क्योंकि ब्लेसिंग है तो झगड़े हो सकते हैं, कोई तू मैं वाली सिचुएशन अराइज हो सकती है, लेकिन जीत आपकी ही होनी है। नेक्स्ट, अ ब्लेसिंग ऑन द सेंसेस दैट गिफ्ट द वर्ल्ड टू यू। तो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी कला जरूर है, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा यूनिक गिफ्ट है जो कि ईश्वर ने आपके लिए सजाया है। यानी कि आपके अंदर में, जिस तरह से हर इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, तो आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप अभी तक जान नहीं पाए हो, समझ नहीं पाए हो। तो आपको ब्लेसिंग दी जा रही है इस पूर्णिमा में कि आपको अपने अंदर की जो हिडन क्वालिटी है उसका एहसास अब होने वाला है, जो कि ना केवल आपके आसपास के लोगों को बल्कि आपको भी, और उसके साथ साथ में आपके जो सराउंडेड लोग हैं उनको भी मदद करेगा। और ये जो गिफ्ट है ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के काम आने वाला है। तो दिस इज द टाइम जब आपको फोकस करना है, अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट होना है और ये चीज समझना है कि ऐसा क्या है आपके अंदर में, ऐसी कौन सी कला है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको दूसरे से अलग बनाती है। और तीसरी ब्लेसिंग है अ ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर। दैट मीन्स कि मैच्योरिटी को अटेन करना, और ये भी किसी सुपर ब्लेसिंग से कम नहीं है मैं कहूंगी, क्योंकि कई बार हम मैच्योर्ड होते हुए भी मैच्योरली चीजों को हैंडल नहीं कर पाते।
और उस वजह से भी कई बार तू मैं हो जाती है, हम किसी बहस या डिबेट में पड़ जाते हैं और फिर अपना ही सर हम फोड़ने लगते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिल दिमाग में ही इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि अच्छी भली चीज जो है वो बिगड़ जाती है। तो यहाँ आपको ब्लेसिंग दी जा रही है मैच्योरिटी को हासिल करने की, चीजों को मैच्योर्ड वे में देखने की और हर एक सिचुएशन को सेंसिबल पर्सन के हिसाब से हैंडल करने की। सो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए चंदा मामा ने दी है इस पूर्णिमा में गाइस। सो इन ब्लेसिंग्स को आपने जरूर से क्लेम करना है और चंदा मामा को खास करके मैं कहूंगी एक वाला थैंक यू जरूर से दें। इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स उन्होंने आपके लिए दी है और अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए 7777 या 4 times 7 ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप में से बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख भी रहा है कि या तो आपको 7777 और 4 times 7 ये नंबर दिख रहे होंगे या फिर बहुत जल्दी आपको दिखना स्टार्ट भी हो जाएंगे। और जब ऐसा होना स्टार्ट हो जाए तो समझ लीजिए ब्लेसिंग्स की बारिश शुरू हो चुकी, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में बिगिन हो चुकी और आपने जो भी बीज बोए हैं उनका फल आपको मिलने का वक्त आ चुका। वाओ, टू गुड पाइल नंबर 1। एंड नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है चंदा मामा की तरफ से, एंटायर यूनिवर्स की तरफ से। सो गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 और उसके बाद हमने देखने हैं मंथ्स, your zodiac sign with birth number along with the destiny number. So let's see. क्या बात है, लाइफ एक्सपीरियंस। वाओ, टावर का कार्ड आ गया है जो अपने साथ लेकर के आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट को। सो गाइज, जैसा कि मैंने कहा आपसे, फुल मून आता है। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो डेफिनेटली इंट्रो को जरूर से सुनिए, जहां पे मैंने आपको ये बात समझाई भी है कि फुल मून का जो समय होता है वो होता है अपने अंदर से न केवल नेगेटिविटी को रिलीज करने का बल्कि उसके साथ साथ में बहुत सारी चीजों के कंप्लीशन का। सॉरी। और यहां मैं देख रही हूं कि इस फुल मून में आपके लिए टावर का कार्ड आ गया है, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट जो है वो होने जा रहा है आप में से बहुतों की जिंदगी में। एक ऐसी सिचुएशन मैं कहूंगी या कुछ ऐसे हालात जो हैं वो उत्पन्न होते हुए मुझे दिख रहे हैं जहां पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का द्वार ही खुलने वाला है। फिर चाहे ये अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में आए, आपके मैरिड लाइफ में आए, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में आए, किसी डोमेस्टिक मसले के हल के लिए, या फिर आपके जॉब करियर बिजनेस में ही क्यों ना आए। However, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है जो कि बहुत ही जरूरी मैसेज आपके लिए चैनल हो रहा है, और वो ये है कि आपने उन सारी चीजों को लेट गो करना है जो आपके लिए काम नहीं कर रही। यानी कि अगर आप एक तरीके से, एक ढंग से आप चीजों को, एक नजरिए से आप चीजों को देखते आ रहे थे, चलाते आ रहे थे, और अब आपको अगर लगता है कि वो चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो समय आ गया है उन सारी चीजों से अपने आप को दूर करने का। अपने लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस चेंज को अगर आपने अट्रैक्ट करना है, अगर आप ग्रैब करना चाहते हो, जो कि आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट से कम नहीं होगा, तो पुरानी चीजों को आपने पीछे ही छोड़ना है। फिर कोई पुराना रिश्ता हो, कोई टॉक्सिसिटी हो आपकी लाइफ की, कोई नेगेटिव इमोशन हो, कोई नेगेटिविटी ही क्यों ना हो, कोई नेगेटिव साइकिल भी हो सकता है, कोई नेगेटिव सर्कल भी हो सकता है, लेकिन ऐसी चीजें आपको अपने से दूर करने के लिए कहा जा रहा है गाइज, जो आपके लिए काम नहीं कर रही है, जिसके चक्कर में फंस करके आप अपनी पावर, अपना कॉन्फिडेंस अब गवाते जा रहे हो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन इंटरवेंशन है, यूनिवर्स उस चीज को आपसे अलग कर देगी, और शायद फिर वो जिस तरीके से करे वो आपको रास ना आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, और प्रकृति का नियम भी वही है कि अगर कोई चीज हमें सर्व नहीं करती है और अगर हम उसे अपने तरीके से अलग नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर प्रकृति अपने तरीके से उन चीजों को हमसे लेती है, सो दैट हम ग्रो कर सकें और आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो आपके लिए ये गाइडेंस भी आ रही है, ब्लेसिंग्स भी आ रही है, इंपॉर्टेंट मैसेज भी है, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट मैं बोलूंगी, और द चेन ऑफ इवेंट्स जो हैं वो अब मुझे आपके लिए होते हुए दिख रहे हैं इस फुल मून में, जो आपके लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको चीजों को लेट गो करना होगा और लेट गो करना सीखना भी होगा। हो सकता है आप चीजों को पकड़ के रखते हो, पास्ट को ही सब कुछ मान लेते हो, और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में आप अपना प्रेजेंट बिगाड़ रहे हो। तो आपसे यही कहा जा रहा है पाइल नंबर 1 कि लेट गो करने का समय आ गया है। सैक्रिफाइस का कार्ड पहले ही आ चुका है, तो यहाँ पे सोचने की जरूरत है आपको कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जिनको आपने अपने आप से अलग करना है। ये फिर चाहे कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो, कोई सिंगल पर्सन हो, या फिर कोई नेगेटिव इमोशन ही क्यों ना हो, या आपका कोई दिमाग का ख्याली पुलाव ही क्यों ना हो, अगर वो आपको सर्व नहीं कर रहा तो आपने उन सारी चीजों से अपने आप को बाहर निकालना है और जीत की ओर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और अपने द्वारा किए गए जो भी आपके फैसले हैं वो कहीं ना कहीं रंग भी लाएंगे, यानी कि पॉजिटिव नोट में वो रंग लाएंगे। और अगर आपने वैसा नहीं किया तो जैसा कि मैंने कहा, डिवाइन इंटरवेंशन है, यूनिवर्स इसे फिर अपने ढंग से करेगी, बिकॉज दिस इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द यूनिवर्स वर्क्स, राइट। आप में से बहुत से लोग इस बारे में जानते ही होंगे, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं और मैनिफेस्टेशन की तरह तरह की टेक्निक्स अपनाते हैं।
तो बहुत ही पावरफुल मैसेज है गाइस, फाइल नंबर 1 आपके लिए। और अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए मंथ्स क्या क्या हैं। सो आप जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी एनिवर्सरी का मंथ हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपके पार्टनर से भी ये किसी ना किसी तरीके से कोरिलेट कर सकता है। जनवरी बॉर्न हो सकते हैं या दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। एंड 6/15/24 ये आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर ये आपका बर्थ नंबर हो सकता है, यानी कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर आपका 6 हो सकता है। 4, 13, 22, 31 आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं, या नंबर 4 आपका बर्थ डेट या डेस्टिनी नंबर हो सकता है, नॉट बर्थ डेट, सॉरी, बर्थ नंबर। वर्गो राशि हो सकती है आपकी, दैट इज कन्या राशि। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। एक्वेरियस कुंभ राशि। सजिटेरियस धनु राशि। कैंसर कर्क राशि। तो ये सारी राशियां आपकी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। रेजोनेट करें तो अच्छी बात, बट अगर एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट की है तो आपने उसी पे कंसंट्रेटेड रहना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे पाइल नंबर 1। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए चंदा मामा को, अपने इष्ट देव को एक बिग वाला थैंक यू देते हुए कमेंट बॉक्स में 7777 और 4 times 7 ये लिखते हुए इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए आगे बढ़ें और अपना ग्रेटिट्यूड जरूर से शो करें। पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर खरीदना चाहते हो तो भी कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस करें और आपके पर्सनल नेम पर क्रिस्टल को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं, जो भी आप सिलेक्ट करोगे, उन्हें सारे रिचुअल्स के साथ में एनर्जाइज एंड एक्टिवेट करके ही आप तक डिस्पैच किया जाएगा। आप चाहें तो इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हे पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलाइन का पिरामिड चूज किया है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं चंदा मामा की तरफ से, और क्या ऐसा है जो इस वक्त आपको जानना जरूरी है, जो चंदा मामा आए हैं आपसे कहने के लिए। लेट्स सी। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्यों आए हैं ये मैसेजेस, क्या छिपा है इन मैसेजेस में। और ओवरऑल डेक की एनर्जी है टेक इंस्पायर्ड एक्शन एंड लेट योर फियर्स डिसॉल्व। ऑलराइट, ओके, तो जिन्होंने भी पाइल 2 का चुनाव किया है, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाकई में सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्परिंग, ये सारी की सारी चीजें भूल गए हैं। अपने लिए समय ही नहीं है आपके पास। हो सकता है घर की जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, या ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रॉस्परस समझना चाहते हैं या प्रॉस्पेरिटी को फील करना चाहते हैं, तो गाइज अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। इस रोजमर्रा की जिंदगी में जिम्मेवारियों से तो हम नहीं भाग सकते, लेकिन एक्सेसिव लोड ले लेना किसी चीज का और फिर उस लोड में अपने ही आप को दफन करके अपनी खुद की इच्छाओं के लिए, अपने खुद की हॉबीज के लिए, अपने खुद के पैशन के लिए समय नहीं निकालना, कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर मैं बोलूंगी कि ना केवल कॉन्फिडेंस को डाउन करता है, बल्कि उसके साथ साथ में हमें नेगेटिव एनर्जी में भी लेके चला जाता है। तो हो सकता है आप पहले अपने दोस्तों के साथ घुला मिला करते थे, पार्टी शार्टी किया करते थे, कहीं बैग उठाया और चल दिए, कभी भी ट्रिप पे निकल गए, या ऑफिस से छुट्टी ले ली, अपने बिजनेस में 2 दिन का मे बी पॉज लगा दिया आपने, या फिर बंद कर दिया ऑफिस, और मे बी अपने स्टाफ के ऊपर आपने काम डाल दिया। तो कुछ भी ऐसा है जो कि आप पहले किया करते थे, जिससे कि आप बहुत खुश रहा करते थे, इनर पीस हुआ करता था, हैप्पीनेस हुआ करती थी, बट अभी वो चीजें नहीं होती।
मैं ऐसा देख रही हूँ कि वो चीजें अब कहीं ना कहीं लुप्त हो गई हैं आपके जीवन से। तो चंदा मामा आपसे यही कह रहे हैं गाइज कि अगर आप अपने आप को प्रॉस्परस फील करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को कंटेंट फील करना चाहते हैं और अपने आप को और भी ज्यादा एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है ऐसे केस में अपनी हॉबीज को जीना, अपने लिए समय निकालना। क्योंकि दूसरों के लिए समय निकालने के लिए यहाँ आपसे मना नहीं किया जा रहा है। आप हेल्पिंग नेचर के हो सकते हो, गिविंग नेचर के हो सकते हो, बट वो इतना ज्यादा शायद एक्सेसिव हो जा रहा है कि आपको खुद के लिए ही समय नहीं मिल पा रहा। अब मैंने जितनी सारी वजह बताई है, इनमें से कोई और वजह भी हो सकती है जिस वजह से आप अपने खुद की हॉबीज के लिए, पैशन के लिए और अपने आप की केयर के लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पहले आपको अपने आप को हमेशा फिट एंड फाइन रखना, बहुत ज्यादा अपने आप को अपग्रेडेड रखना आप बहुत ज्यादा जरूरी समझते थे और अपने लिए किया भी करते थे। बट शायद अब आपको ना पार्लर जाने का समय मिलता है, ना स्पा जाने का, ना जिम, ना एरोबिक सेंटर, ना योगा क्लासेस। तो आपसे चंदा मामा इस वक्त यही कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, कि जिनके साथ इस तरह की सिचुएशन प्रिवेल कर रही है उनके लिए बहुत जरूरी है अपना ख्याल रखना। सबसे पहले आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए, आपकी खुद की हॉबीज होनी चाहिए, आपका खुद का पैशन होना चाहिए, इनफैक्ट आपके खुद के सपने होने चाहिए जो कभी ना कभी आप देखा करते थे, बट शायद आज उन सपनों पर भी किसी ना किसी की किसी और लोगों की या फिर किसी पर्सन की रोक टोक आ गई है। और ऐसे में बहुत ही ज्यादा चीजें जो हैं वो पहली जैसी नहीं रही। तो समय आ गया है एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने का, और अगर किसी तरह का डर आपको सता रहा है तो उस डर से भी बाहर निकलने का और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में भी लेकर के जाने का। और देखिए ठीक इसी के नीचे है रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज, जिस बारे में मैं अभी बात कर ही रही थी। तो आपसे क्लियरली ये चीज कहा जा रहा है कि अपनी प्रायोरिटीज को समझिए, अपने लिए समय निकालिए, और कोई भी डर, फिक्र, चिंता अगर है या आप इस उधेड़बुन में फंस गए हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, तो इन सब से आपने अपने आप को बाहर निकालना है और तभी आप अपने जिंदगी को बैलेंस में रख पाएंगे, तभी आप पीस एंड हार्मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे, तभी आप हर चीज में जो चीज आपके पास ऑलरेडी है उसके प्रति ग्रेटफुल भी हो पाएंगे और अपनी लाइफ को कंटेंट फील करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना एक बर्ड हो, एक पंछी की तरह हो, या पहले हुआ करते थे प्रोबेबली। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हैं ये, पता नहीं क्यों ये किसके लिए आ रहे हैं, बट यस आई एम श्योर ये किसी ना किसी के लिए जरूर चैनल हो रहे हैं, बट ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। व्हाट आई सी कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन रहे हो हमेशा से फ्री फ्लोइंग लाइफ को आपने अट्रैक्ट किया है, मैनिफेस्ट किया है, और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी आपने उस तरीके से ही जी है, केयर फ्री होकर के, रिस्क लेना, एडवेंचर में जाना, कहीं भी निकल जाना, या फिर बिना कुछ सोचे समझे कोई भी काम कर लेना, एंड फाइनली उसमें सक्सेस भी हासिल करना। ऐसा नहीं है कि आप फेल हुए हो इस चीज में, या फिर ऐसा नहीं है कि आपको अपने किए पर पछतावा हुआ है। बट मैं अभी ये देख पा रही हूँ गाइस, फाइल नंबर 2, कि यहाँ पे जो भी कुछ आप पहले किया करते थे, जिस तरह की जिंदगी आप पहले जिया करते थे, वो जिंदगी अब आपकी नहीं है। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को कुछ ऐसे घेराव में ढाल लिया है। अब ये किसी किसी के लिए कम्युनिटी का घेराव हो सकता है, किसी किसी के लिए पारिवारिक बंधन हो सकता है, किसी किसी के लिए ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, कोई सेट ऑफ पीपल हो सकता है जिसके नक्शे कदम पर मे बी आप चल रहे हो, या फिर इस चक्कर में पड़ गए हो कि नहीं भाई ये चीजें तो ऐसी नहीं होती हैं, मैंने अपनी एक ऐसी लाइफ जी है एकदम आजाद पंछी की तरह, बट ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको शायद किसी ने सिखा दिया है, या फिर आपके दिल दिमाग में ऐसी कोई बातें डाल दी गई हैं। तो आपसे चंदा मामा यही कह रहे हैं कि जिस तरह के आप पहले थे ना, एकदम फ्री फ्लोइंग रिवर की तरह, एक आजाद पंछी की तरह, अपने हिसाब से जिंदगी जीने वाले, किसी के अंडर नहीं आने वाले, किसी का दबदबा नहीं सहने वाले, आपको उस हिसाब से वापस से जिंदगी जीना शुरू करना है। कहीं ना कहीं ये आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत जो है वो मैं होती हुई देख रही हूँ। एंड अगर आपने वीडियो का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन जरूर से चेक कीजिएगा, वहां मैंने इस बारे में बताया भी है कि फुल मून की एनर्जी किस तरह से काम करती है, फुल मून की एनर्जी किस तरीके से काम करती है, से ज्यादा मैं ये कहूंगी कि फुल मून की एनर्जी किस तरह से इम्पैक्ट डालती है हमारे अंदर। तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी जो है वो खत्म होती है, एक ओल्ड साइकिल खत्म होता है और एक ब्रांड न्यू साइकिल की शुरुआत होती है। रादर हम अपने गोल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और कुछ चीजों को हम कंप्लीट करते हैं और कुछ साइकिल की भी यहाँ पे कंप्लीशन होती है। तो आपसे चंदा मामा उसी साइकिल की बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, और आपसे कहा जा रहा है कि ओल्ड बिलीफ सिस्टम को, या जो भी चीजें आपके दिमाग में भरी गई हैं, जो कहीं ना कहीं आपके प्रगति के रास्ते में रुकावट का काम कर रही हैं, आपको अपने मन मुताबिक जीवन नहीं जीने दे रही, और सिचुएशन आज कुछ इस तरह की है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, यही सोच करके कि भाई मैंने जो पहले किया था या मैंने जो भी किया है, कहीं ना कहीं आज जो जिस तरह की जिंदगी में जी रहा हूं या जी रही हूं, ये मेरे उन्हीं सारे कर्मों का फल है। कुछ लोगों के लिए तो ये चीज भी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपने लोगों के द्वारा सुनाई गई और पढ़ाई गई जो बातें हैं ना, उसी को गांठ बांध लिया है। तो उन सबको सैक्रिफाइस करने का वक्त आ गया है।
थोड़ा सा बैठ के सोच विचार करें, हैंगमैन की एनर्जी है ये। तो आपसे कहा जा रहा है कि दिस इज द टाइम ऑफ योर सेल्फ अवेकनिंग, दिस इज द टाइम टू एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, क्योंकि आगे आपके जीवन में बहुत ज्यादा एडवेंचर आ रहा है। वही पुराना फ्रीडम जो जैसा कि आप अपनी लाइफ को जिया करते थे, वो दोबारा से वो लाइफ जीने का आपको मौका मिलने जा रहा है। तो इसके लिए आपने सोच विचार करना है और हर उस नेगेटिविटी को अपने से निकाल बाहर फेंकना है, हर सिचुएशन को अपने आप से निकाल बाहर फेंकना है जो आपको सर्व नहीं कर रही है। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं या फिर आपको लगता है कि ये जो बंधन है, ये बंधन मुझसे तोड़ा नहीं जाएगा, या फिर अगर मैंने इस बंधन को तोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो गाइज जरूरत है ऐसी चीजों को सैक्रिफाइस करने की, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं आपको न्यू बिगनिंग से रोक रही हैं। कहीं ना कहीं एक जो लाइफ जो आपके लिए अपकमिंग जो चीजें लेकर के आ रही हैं, जो ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करने वाले हो, कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट करने से भी आपको रोका जा रहा है। सो टाइम आ गया है जब आपको खुद ये डिसाइड करना है कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो, घुट घुट के जीना चाहते हो या वही इंडिपेंडेंट लाइफ को दोबारा से जीना चाहते हो जिसमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवेंचर रहा है, रिस्क टेकिंग रहा है, चैलेंजेस रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने उन सबको पार भी किया है और इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी है। और जो इंस्पायर्ड एक्शन आपको लेना चाहिए वो एक्शन लेने का समय आ गया है। कोई डर है आपके दिल में, दिमाग में, तो उनको भी आपने अपने से निकाल बाहर फेंकना है। सैक्रिफाइस कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है। सो बहुत ही खूबसूरत मैं कहूंगी गाइडेंस है आपके लिए, स्पेशल मैसेज है चंदा मामा का। गाइस जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है वो इस एनर्जी को जरूर से क्लेम कीजिएगा और चंदा मामा को अपना स्पेशल वाला थैंक यू भी जरूर से दीजिएगा। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए इस फुल मून में, क्या कहना चाहते हैं चंदा मामा आपसे फॉर पाइल नंबर 2। इंस्पिरेशन एंड करेज। तो डर को दूर भगाइए, अपने आप को इंस्पायर करें, फिर आप किसी भी वे से उसे करना चाहें और अपने अंदर जो आपका करेज है ना गाइस, जो आपका साहस रहा है कि कुछ भी कर गुजर जाएंगे, पहाड़ पे भी चढ़ जाएंगे, चट्टानों से भी टकरा जाएंगे, कहीं ना कहीं उसी चीज को वापस अपने अंदर लाने के लिए कहा जा रहा है। आप शायद किसी चीज से डर रहे हो, घबरा रहे हो, आई डोंट नो ये क्या है, बट जिसके लिए ये जो भी डर फियर है इन सबको अपने से निकालने का वक्त आ गया है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने अंदर के साहस को पहचानिए। आप जो जिस तरह का बोल्डनेस आप रखते हो, जिस तरह के साहसी आप हो, उस साहस को अब दोबारा से अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में लागू करने का वक्त आ चुका है। और ब्लेसिंग्स की बात अगर मैं करूं तो एक चाहिए था, यहां पे दो ब्लेसिंग्स आई हैं आपके लिए। तो पहली ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि अगर किसी के साथ कोई झड़प हुई है, आपके लव्ड वन के साथ में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में या फिर आपके घर परिवार में, रिश्तेदारों में, जहां पे एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, बातचीत नहीं है, मे बी आप अपने पार्टनर के साथ नो कम्युनिकेशन जोन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अभी आपकी, तो कहीं ना कहीं यूनिटी की ब्लेसिंग आपको मिल रही है इस फुल मून में। सो आप में से बहुतों का रीयूनियन हो सकता है। अब सबके लिए ये रीयूनियन अलग अलग वे में काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यूनिटी की ब्लेसिंग मिल रही है चंदा मामा की तरफ से। और दूसरी बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग आई है, ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ, और ये है ग्राउंडेड एंड फोकस्ड रहने की ब्लेसिंग गाइस। तो चाहे जैसे भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए आपकी जिंदगी में, आपको चंदा मामा ब्लेस कर रहे हैं ग्राउंडेड रहने की एनर्जी, फोकस्ड रहने की एनर्जी और अपने लक्ष्य पर ध्यान दे करके आगे चलने की एनर्जी पर। सुपर्ब। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या चैनल हो रहा है, जो चंदा मामा आपसे कहना चाहते हैं। व्हाट इज अ स्पेशल मैसेज फॉर यू फॉर पाइल नंबर 2। ओके, एक चाहिए था, यहां भी आपके लिए दो आ गए, क्या बात। 6 ऑफ समर एंड द व्हील, क्या बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है एंड द डिलेज आर ओवर। सो सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक है गाइज आपके लिए। अगर कोई कार खरीदना चाह रहा है या कहीं ट्रैवल करना चाह रहा है या फिर अपने लिए, अपने घर परिवार में कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदना चाह रहा है, तो यस, यहाँ पे एक तो उसकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है और आपका गुड लक जो है वो शुरू हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपसे कहा था कि न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, तो बस अपने आप को तैयार कर लेना है। और किसी भी काम में अगर डिले चल रहा था, आपको लग रहा था कि आपका बैड लक आपका साथ नहीं छोड़ रहा, बैड फॉर्चून आपका साथ नहीं छोड़ रहा, तो कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून वही गुड लक लेकर के आया है। तो पहला मैसेज क्या मैं बोलूंगी, स्पेशल मैसेज जो है वो स्पेशल ब्लेसिंग बन के आया है आपके लिए। वाओ। और दूसरा मैसेज आपके लिए आया है, देखिए 6 ऑफ समर, ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड। जो बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कही थी कि शायद आप पहले किसी और तरीके के हुआ करते थे और अभी चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई हैं आपकी लाइफ में। तो चंदा मामा आपको वही चीज लौटा रहे हैं, वही आपका पुराना बचपन, वही आपका हंसता खेलता जीवन जो अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है। कुछ लोग भी आपके पास से आपकी तरफ आ सकते हैं,
आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, प्रोबेबली जिनके साथ आप अपना समय बिताया करते थे और बहुत ही पीसफुली एंड हार्मोनियस वे में आप अपनी लाइफ को जिया करते थे। तो यस, कुछ लोगों के लिए वो दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में यूनियन की एनर्जी है यहाँ पे। तो यस, अगर आप अपने पार्टनर के साथ में आप काफी समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो यस, आपके पर्सन जो हैं वो वापस आ रहे हैं, तो उसका कंफर्मेशन आपको दिया जा रहा है स्पेशल मैसेज में। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बच्चों की वाइब्स है, तो कुड बी द पॉसिबिलिटी दैट आफ्टर दिस न्यू मून, सॉरी नॉट न्यू मून, आफ्टर दिस फुल मून कुड बी द पॉसिबिलिटी कि लाइक आप अपने हो सकता है किसी बेबी के साथ में, अपने बेबी के अलावा आप किसी और बेबी, अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों में किसी बेबी के साथ में आप बहुत ज्यादा अटैच रहे हो और काफी समय से आपकी उनके साथ में मुलाकात ना हुई हो, आप उनके साथ आपने खेला नहीं है। हो सकता है आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, बच्चों के साथ समय गुजारना बहुत पसंद है, या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोबेबली आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हैं जो कि बच्चों का है। आप पहले वहां जाया करते थे, अपना टाइम स्पेंड किया करते थे और उसकी भी एक अलग हैप्पीनेस आपको मिला करती थी, जो कि अभी शायद किसी ना किसी वजह से नहीं हो रही है। तो समय आ गया है दोबारा उनसे मिलने का और अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। सो सुपर्ब गाइज। फाइल नंबर 2 आपके लिए तो बहुत ही खूबसूरत स्पेशल मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया और तो कोई बात ही नहीं है इसके बाद। तो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीने के लिए और उन सभी चीजों को पीछे छोड़ने के लिए जो कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अब मंथ्स देख लेते हैं। तो आप अक्टूबर बॉर्न हो सकते हो, नवंबर बॉर्न भी हो सकते हो, जून का महीना हो सकता है आपके जन्म का महीना, या फिर अप्रैल का महीना भी हो सकता है। और अगर आप मैरिड हो तो ये आपके मैरिज के मंथ्स भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। एंड लेट्स सी यहां से क्या है। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है आपकी, वृश्चिक 3, 12, 21, 30 ये आपका बर्थ डेट हो सकता है। नंबर 3 आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकता है। 9, 18, 27 आपका बर्थ डेट हो सकता है, या 9 नंबर आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर हो सकता है। लियो यानी कि सिंह राशि हो सकती है आपकी। एरीज मेष राशि 7, 16, 25 आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर नंबर 7 आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकता है। एंड लिब्रा यानी कि तुला राशि के आप हो सकते हो। तो ये अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं बट एनर्जी अगर रेजोनेट की है तो आपने उसी पर फोकस्ड रहना है। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे पाइल नंबर 2। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी, और अगर ऐसा है तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए यूनिवर्स को, एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, अपने इष्ट देव को, जिन्हें भी आप मानते हो, और खास करके चंदा मामा को अपना बिग वाला थैंक यू जरूर दें। और ग्रेटिट्यूड के नाम पर 33, 333 और 4 times 3 कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बिकॉज आप लोगों के लिए ये नंबर्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों को 33, 333, 4 times 3 दिख रहे होंगे, और कुछ लोगों को बहुत जल्दी ये दिखना शुरू हो जाएंगे अगर ये अभी तक आपको नहीं दिख रहे हैं तो। 33, 333, 4 times 3 के साथ साथ 66, 666, 4 times 6 ये नंबर भी आपको दिख सकते हैं या दिख रहे होंगे। तो आप इन दोनों में से कोई भी एंजल नंबर कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं और इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी अगर किसी भी गाइडेंस या हेल्प की जरूरत हो तो क्या पता आपके माध्यम से ये उन तक पहुंच जाए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर खरीदना चाहते हो तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस करें और सारे रिचुअल्स के साथ आपके नाम पर क्रिस्टल्स को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, यानी फेसबुक का ऑफिशियल पेज उसे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा में मुझे फॉलो कर सकते हैं, और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए इस फुल मून में क्या स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सी गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आपको देने आए हैं चंदा मामा। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3। Lighten up. ओके चलिए अब देख लेते हैं कि क्यों ये दोनों मैसेजेस आए हैं, क्या कहना चाहते हैं चंदा मामा इन दोनों मैसेजेस के माध्यम से।
ऑलराइट, पाइल नंबर 3, जस्ट अ मिनट, मैं इनको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लूं। या आपके लिए जो पहला मैसेज चैनल हो रहा है पाइल नंबर 3, दैट इज विथ रिगार्ड टू योर रिलेशनशिप। चाहे आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, यहां मैं देख पा रही हूं कि जो भी आपके पार्टनर है ना कहीं वो आपके साथ में जिस तरह से पेश आ रहे थे अब तक या पेश आ रहे हैं, वो उनका रियल वर्जन नहीं है। आप एक अनकंडीशनल लव, प्रॉपर केयर और उसके साथ साथ में ढेर सारा रोमांस एंड पैशन अपनी जिंदगी में चाहते हो, अपनी रोमांटिक लाइफ में, अपनी लव लाइफ में। फिर चाहे आप मैरिड हो या नहीं हो सकता है आप ये अपने हस्बैंड और रेस्पेक्टिव वाइफ्स के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। कुड बी द पॉसिबिलिटी फॉर सम ऑफ यू। और कुछ लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ कि आप अपने अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मुझे खुश नजर नहीं आ रहे। शायद चीजें अब पहले जैसी नहीं रही हैं। जब आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था उस वक्त चीजें बहुत ही डिफरेंट हुआ करती थी और आपने एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड भी किया है अपने पार्टनर के साथ। बट अभी ऐसा नजर आ रहा है कि जो पैशन या जो लव एंड केयर, जो ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते की शुरुआत में थी, आपके रिलेशनशिप में बिगिनिंग में था, वो जैसे कि इस वक्त खो चुका है। और कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर से कुछ गलती भी हो जा रही है या फिर आप दोनों के बीच में अगर कोई बहसा बहसी हो रही है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे आकर के सॉरी कह देते हैं। चीजें कुछ समय के लिए नॉर्मल रहती हैं, बट अगेन चीजें जो हैं फिर ज्यों की त्यों हो जाती हैं। ये आपके पार्टनर का कोई टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, कोई उनका एटीट्यूड हो सकता है, बट जो भी है ये कहीं ना कहीं आपको रास नहीं आ रहा। सो इस फुल मून के बाद व्हाट आई सी अ वेरी वेरी ड्रास्टिक चेंज इन योर रिलेशनशिप गाइज। आपके लिए अगर आप ध्यान से देखो तो पांचों ही जो कार्ड आए हैं, ये 6 कार्ड में से 5 कार्ड जो हैं ये मेजर अरकाना के हैं। और आपके रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ा मेजर चेंज में आता हुआ देख रही हूँ, जहां पे अब वो पुराना साइकिल जो बार बार रिपीट हो रहा था कि लाइक आपके पार्टनर बार बार गलती कर रहे थे, आपको सॉरी कह दिया कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा था और जिस वजह से आप काफी परेशान चल रहे थे। कहीं ना कहीं वो लव एंड रोमांस आपको मिसिंग नजर आ रहा था, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे थे। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रह रह करके झगड़े हो रहे हैं आपके बीच में, छोटी छोटी बातों में कहासुनी हो जा रही है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये एक ओल्ड साइकिल जो है ना वो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे खत्म होता हुआ देख रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि राइट आफ्टर दिस फुल मून आपके पार्टनर ने खुल करके आपसे बात करनी है। आप दोनों एक साथ में मिलकर के कोई ट्रिप प्लान करो, कहीं बाहर जाओ, अपने इन सारे गिले शिकवों को मिटाओ और नए तरीके से अपने रिश्ते की शुरुआत करो। तो एक फुलफिल्ड रिलेशनशिप जो आप काफी समय से तलाश रहे थे, या एक फुलफिल्ड पैशन जो आप काफी समय से तलाश रहे थे अपने पार्टनर के अंदर में, जो अभी तक कहीं ना कहीं हिडन था, छुपा हुआ था। और ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि अपने काम में बिजी होने के कारण शायद आपके पार्टनर आपको समय ना दे पा रहे हो। मे बी शायद आप दोनों अलग अलग शहर से हों और आपके पार्टनर का जो काम है वो बहुत ज्यादा ट्रैवल इन्वॉल्व करता हो। इस वजह से काफी समय हो गया कि जब आपने बैठ करके दो अच्छी बातें कही हो अपने पार्टनर से, अपने मन की बातें कही हो, या फिर उन्होंने आपके साथ में अपनी फीलिंग्स शेयर की हो। तो जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपकी, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ, तो जैसे भी जो भी सिचुएशन है जहां पे आपका रिश्ता जो है बहुत ही बुझा बुझा सा था और कहीं ना कहीं रोमांस एंड पैशन ये आपके रिश्ते में मिस हो गया था, या फिर आपको वो मिसिंग एनर्जीज जो है वो खल रही थी, दिस इज द टाइम, फुल मून इज द टाइम जो आपकी जिंदगी में इस पैशन को दोबारा लेकर के आया है। और आपने बहुत ही अच्छा समय अपने पार्टनर के साथ बिताना है। इनफैक्ट एक नए ढंग से, नए डायरेक्शन के साथ में अपने पार्टनर के साथ में एक रिलेशनशिप की शुरुआत करनी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली प्लानिंग भी नजर आ रही है कि अपने रिलेशनशिप को किस तरह से एक लेवल अप लेकर के जाया जाए, उसके बारे में आप मुझे डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हो। तो चंदा मामा आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेना है इस वक्त और कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। समय आ गया है टेंशन को अपने से दूर भगाने का। मैं भगाना ही कहूंगी क्योंकि टेंशन कहीं ना कहीं आपसे दूर भाग रही है, बिकॉज बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप मुझे एक दूसरे के साथ में बिताता हुआ दिख रहे हो राइट आफ्टर दिस फुल मून। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना उन्होंने आपकी वर्थ पहचाननी है, लाइक आप उनके लिए क्यों जरूरी हो और आपका उनकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है अब तक, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी पहचानना है। और दोबारा से उसी पैशन, लव एंड रोमांस को उन्होंने अपने अंदर जो है ना केवल अपने अंदर इग्नाइट करना है, बल्कि वो चीज आप भी फील करने वाले हो। तो आपने इस टेंशन से और इस तरह
तरह की जो भी नेगेटिविटी है उससे अपने आप को अब बरी कर देना है और नेगेटिव सोच करके नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट बिल्कुल भी ना करें, ऐसा आपसे चंदा मामा कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मैं कुछ लोगों के लिए ये मैसेज पिक कर पा रही हूं कि आई थिंक कि आपकी वर्क लाइफ में और मे बी आपकी डोमेस्टिक लाइफ भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप होगा, बट मेजरली मुझे यहाँ पे आपका करियर नजर आ रहा है, आपकी जो वर्क लाइफ है वो नजर आ रही है। उसमें मुझे लग रहा है कि काफी समय से आप अपने गुड लक के स्टार्ट होने का वेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप चीजों में एफर्ट्स डालते हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ही शिद्दत से अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हो, लेकिन जितना मेहनत आप करते हो या तो उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाता, या ऐसा भी हो सकता है कि उस मेहनत का फल किसी और को मिल जाता है, यानी कि जो पोजीशन पावर अथॉरिटी आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल करके किसी और की हो जाती है, या फिर ट्रांसफर होते होते रुक जाता है, प्रमोशन मिलते मिलते रुक जाती है, या जितना इंक्रीमेंट आप चाहते हो अपने जॉब में, अपने सर्विस में, वो आपको नहीं मिल पाता। मेहनत आप बहुत करते हो और कहीं ना कहीं आपने लगता है ओवर बर्डन आपने अपने सर के ऊपर ढाल लिया है, कुछ एड ऑन जिम्मेवारियां मुझे आपकी नजर आ रही है, खास करके आपके वर्क लाइफ में। तो जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है उनके लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है डेस्टिनी का, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून का। वेल आप चाहें तो पाइल नंबर 2 की रीडिंग भी देख सकते हैं, वो भी आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। तो यहाँ आपके करियर के लिए बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस आ रही है चंदा मामा की तरफ से। रादर मैं कहूंगी कि मैसेज भी आ रहा है, गाइडेंस और मैसेज कंबाइंड है। तो आपसे चंदा मामा यही कह रहे हैं कि अपनी जो भी आपकी एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं, जिसके तले दब करके या फिर अपने ऊपर ये जो बोझ आपके ऊपर आ गया है कि काम कर करके आप थक गए हो और कहीं ना कहीं बेसब्री से जो भी कर्म आपने किए हैं उसके फल का आप इंतजार कर रहे हो, तो आपका जो भी कर्म है ना उसका फल तो आपको मिलने ही जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इस चीज में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ये डिले ज्यादा समय का नहीं होगा। जो भी डिले है, डिले होता आ रहा है अब तक, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है, तो शायद आप काफी समय से वेट कर रहे हो अपने लिए गुड पैकेज का, गुड इंक्रीमेंट का, और मे बी गुड पोजीशन का, जो अभी तक आपको नहीं मिल पाई है। तो आपसे भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेना है। आपके जो भी एम्प्लॉयर हैं उनको आपकी वर्थ डेफिनेटली अब पता चल रही है कि आप कितना इंपॉर्टेंट हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस कंपनी के लिए, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली गई है और उसके मुताबिक आपको पे नहीं किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप निराश हताश ना हो, बिल्कुल टेंशन ना लें। आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो कहीं ना कहीं चूंकि अब आपकी वर्थ समझ रहे हैं, तो जो चीज आप डिजर्व करते हो ना वो चीज अब आपको मिलने का वक्त आ गया। आपका गुड लक जो है वो स्टार्ट होता है, और ऐसे में चूंकि आप इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में हो, बहुत ज्यादा आप वरिड हो, अपने फ्यूचर को लेकर के भी बहुत ज्यादा चिंतित हो और आपको समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि इस कंपनी में आप ग्रो नहीं कर सकते, या आपकी पर्सनल ग्रोथ इस कंपनी में नहीं हो सकती, तो शायद मुझे कंपनी चेंज कर लेनी चाहिए। तो आपसे कहा जा रहा है गाइस, जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है कि आप कंपनी चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपसे चंदा मामा कह रहे हैं कि पेशेंस रखें, हड़बड़ी में कोई भी गड़बड़ी वाला काम ना करें। अभी अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है या बहुत ज्यादा आप परेशान हो अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, तो अपने आप को इस परेशानी से निकालने के लिए मेडिटेट करें, थोड़ा सा अपने अंदर जाएं, थोड़ा सा अपने आप को शांत करें और फिर ब्रॉडर वे में चीजों को देखें और पेशेंस रखें। चीजें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, इनफैक्ट डिलेज जो हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं, क्योंकि दिस कार्ड ब्रिंग्स नंबर 10, 1 + 0 दैट इज 1, और यहाँ पे 1-1 की एनर्जी है। अगर इन दोनों कार्ड को देखें तो 1-1 की एनर्जी है। तो चाहे जिस किसी भी चीज में आपकी डिले हो रही हो, आपके करियर से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप के अच्छे होने से रिलेटेड, या पारिवारिक मसलों के सुलझने से रिलेटेड, कहीं ना कहीं वो डिले खत्म होता है और आपका गुड लक यहाँ स्टार्ट होने का वक्त आ चुका है। और अगर आप समझ लीजिए कि गुड लक आपका शुरू हो चुका है, तो बिल्कुल अपने आप को परेशान ना करें। और टेंशन जो थी ना आप तक, कहीं ना कहीं ये टेंशन के ओवर होने का पीरियड है। ये जो फुल मून है ये कहीं ना कहीं आपके लिए रिलीज ऑफ टेंशन की एनर्जी लेकर के आया है पाइल नंबर 3। तो अपने आप को थोड़ा सा लाइटन अप करें, थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए थोड़ा मेडिटेट करें, दोस्तों के साथ घुले मिले या अपने परिवार के साथ में, अपने लव्ड वन के साथ में समय बिताएं और पेशेंस रखें। चीजें जो हैं बहुत जल्दी, जो बदलती हुई चीजें हैं वो आपके सामने आएंगी। एक फुल ऑन क्लैरिटी आपको दिखाई देने जाएगी, दिखाई देगी इस फुल मून के बाद, और आपका गुड लक कहीं ना कहीं शुरू होता हुआ आप खुद ब खुद अपनी आंखों से देखोगे। सो अननेसेसरी का टेंशन लेकर के नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है और अपने आप को बिल्कुल लाइट एंड मोड में आपने रखना है। सो एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग पाइल नंबर 3। एंड नाउ लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर पाइल नंबर 3। ओके, ये आना चाह रहा है अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। तो आपसे स्पेशली कहा जा रहा है पाइल नंबर 3 कि आप शायद चीजों को या चेंजेस को एक्सेप्ट करने से डरते हैं, घबराते हैं, या कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी ना किसी तरह की नेगेटिविटी है जो आपको बदलती हुई इवेंट्स को या बदलती हुई परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगाती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अफर्मेशन लिखना स्टार्ट करें, जिससे कि जो भी मिरेकल्स, जो भी गुड लक या जो भी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में अब आने जा रही है, जो शुरू शुरू में शायद आपको समझ में ना आए या आप उन्हें एक्सेप्ट ना कर पाए, तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार रख सकें। गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारे अफर्मेशंस मिल जाएंगे एक्सेप्टेंस के ऊपर, और उनमें से जो भी आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर में सूटेबल हो उन्हें आप लिखना स्टार्ट करें। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एंड नाउ लेट्स सी द ब्लेसिंग्स, कि आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स क्या आ रही है चंदा मामा की तरफ से इस फुल मून में, किस चीज के लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं वो। ओके, सो
अ ब्लेसिंग टू ईज लोनलीनेस एंड ब्रिंग कंपेनियनशिप। तो लीजिए, आपके रिलेशनशिप को ब्लेस कर दिया गया है चंदा मामा की तरफ से, और अब तो डरने की, घबराने की, टेंशन की कोई बात ही नहीं है गाइस। पाइल नंबर 3, सो मेनी कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग मिली है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और अपने आप को इस टेंशन से अब आपने मुक्त कर देना है। वाओ। एंड नाउ आपके लिए स्पेशल मैसेज ऑन दिस फुल मून। सो पाइल नंबर 3 के लिए क्या स्पेशल मैसेज है चंदा मामा, प्लीज गाइड करें। ऑलराइट, हाई प्रिस्टेस। सो अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए गाइस। आपसे कहा जा रहा है कि आपका इंट्यूशन आपका साथ देने जा रहा है, और कोई भी एक्शन आपको अगर लेना है किसी भी चीज में, तो उसके लिए अपने दिल की सुने। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था कि मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि डबल गाइडेंस है आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। सो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप में से बहुत से लोग मेडिटेशन जानते तो हैं लेकिन करना नहीं चाहते में भी, या ऐसा हो सकता है कि पहले किया करते थे, आप टेंशन की वजह से नहीं कर पा रहे हो या टाइम ना निकाल पा रहे हो। तो आपसे स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए, एंड अपने इंस्टिंक्ट के थ्रू जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, यूनिवर्स जो आपसे कनेक्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ संदेशा देना चाह रही है। तो उन चीजों पर ध्यान दीजिए, और कोई भी एक्शन लेने के पहले आपने अच्छी तरह से चीजों को सोच विचार लेना है, उस हिसाब से ही आपने आगे बढ़ना है। हड़बड़ी में गड़बड़ी का वाला काम बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। सो सिंपली आउटस्टैंडिंग पाइल नंबर 3। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए मंथ्स, ज़ोडिएक साइंस, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या निकल रहे हैं। तो मंथ्स की बात करूं तो अगस्त बॉर्न हो सकते हो आप, सितंबर बॉर्न हो सकते हो, फरवरी बॉर्न हो सकते हो, या फिर मई का महीना भी आपके जन्म का महीना हो सकता है। और अगर आप मैरिड हो तो ये आपके मैरिज के मंथ्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के जन्म का महीना भी ये हो सकता है। तो रेजोनेट करें तो अच्छी बात, नहीं तो एनर्जी पर ही आपने फोकस रहना है। अगर एनर्जी आपके साथ में मैच कर रही है तो जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि हो सकती है आपकी, पाइसेस यानी कि मीन राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि। 1-10-19-28 आपका या आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, या नंबर 1 आपका या आपके पार्टनर का बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकता है। 5-14-23 आपका या आपके पार्टनर का बर्थ डेट, या फिर नंबर 5 आपका या आपके पार्टनर का बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर हो सकता है। 2-11-20-29 आपका या आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है। मैरिज डेट्स भी ये सारी हो सकती हैं बर्थ डेट के साथ साथ। नंबर 2 आपका या आपके पार्टनर का बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर हो सकता है, और इन सब के साथ साथ में है 8-17-26। सो सिमिलरली ये सारे नंबर्स आपके साथ में या आपके पार्टनर के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए किसके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी, और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए डिवाइन सोर्स का, इष्ट देव का, और खास करके चंदा मामा का आपने जरूर से थैंक यू देना है। एक बिग वाला थैंक यू जरूर से दें, और ग्रेटिट्यूड के नाम पर आप 11 111 और 4x1 ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिकॉज आने वाले कुछ समय में, मैं बोलूंगी कि कुछ घंटों में कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए कुछ दिनों में 11 111 4x1 आपको दिख सकते हैं, और बहुतों को हो सकता है दिख भी रहे हों। तो ये कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत है, आपके बैड लक के खत्म होने का इंडिकेशन है, और गुड लक के स्टार्ट होने का भी इंडिकेशन है। तो 11 111 4x1 लिख करके इस एनर्जी को आपने क्लेम करना है, ईश्वर को अपना बिग वाला थैंक यू देना है, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक देते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी अगर किसी गाइडेंस या हेल्प की जरूरत हो तो वो क्या पता आपके माध्यम से उन तक पहुंच सके। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंस्टा में मुझे फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स, अफर्मेशन, स्विच कोड, स्विच नंबर्स एंड गाइडेंस समय समय पर आपको मोटिवेट करती रहेगी। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस, एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।